हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। आपकी तरफ से मेल के थ्रू पूछा गया एक क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के 2022 के पेपर से, लास्ट ईयर के पेपर से लिया हुआ ये क्वेश्चन है। Excess fertilizers used in agriculture commonly end up as runoff and cause phytoplankton blooms in rivers. क्वेश्चन में कहा गया है कि हम जो फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं खेती में, तो वो अगर ज़्यादा होते हैं तो वो पानी के साथ बह के नियर बाय जो भी वाटर बॉडी होगी उसमें चले जाते हैं। ये हम कहाँ पढ़ते हैं? आपको याद है यूट्रोफिकेशन, उसमें हम ऐसे पढ़ते हैं, देखो कि एक्सेस फर्टिलाइजर्स जो है वो वाटर बॉडी में चले आते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात। फिर देखो आगे क्या बताया है, टू फिगर आउट वेदर दीज ब्लूम्स वेयर ड्रिवन बाय अमोनियम और फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स। अब खेती में अमोनियम फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। अब रिसर्चर को ये देखना है कि ये जो ब्लूम है, अलगल ब्लूम या जो भी ब्लूम है, मतलब फाइटोप्लैंक्टन की जो ग्रोथ हुई है वो फॉस्फेट फर्टिलाइजर से ज़्यादा हुई है या अमोनियम फर्टिलाइजर से ज़्यादा हुई है। अब क्या किया देखो इन्होंने, रिसर्चर्स कल्चर्ड फाइटोप्लैंक्टन स्पीशीज इन मल्टीपल सैंपल्स ऑफ अनपोल्यूटेड रिवर वाटर। 3 जगह उन्होंने 3 कंटेनर में अनपोल्यूटेड रिवर वाटर लिया हुआ है। उसके बाद द सैंपल्स वर डिवाइडेड इक्वली अमंग 3 ट्रीटमेंट्स। 3 ट्रीटमेंट कौन सी दी? अमोनियम फर्टिलाइज़र एडेड, एक में अमोनियम फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया, दूसरे में फॉस्फेट फर्टिलाइज़र एडेड और तीसरे में नो फर्टिलाइज़र एडेड। इस तरीके से 3 कंटेनर में 3 एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने बना दिए 3 चीज़ें। They then measured phytoplankton density in each of samples after a week. और एक हफ्ते के बाद उसमें कितने फाइटोप्लैंक्टन ग्रो हुए उसकी डेंसिटी इन्होंने मेजर की। तो उन्हें क्या मिला? फाइटोप्लैंक्टन डेंसिटीज इन थाउजेंड्स ऑफ सेल्स पर ml दी गई है हमें, आर रिपोर्टेड इन टेबल शोन। तो यहाँ पे हमें बताई गई है कि कैसे मिली फाइटोप्लैंक्टन डेंसिटी, कौन से कंटेनर में कितनी थी। So this is a phytoplankton densities mean plus minus SD in treatments with no fertilizer added जो था उसमें 6 + -1 था। फॉस्फेट फर्टिलाइज़र एडेड जो कंटेनर था उसमें 7 ± 1.5 था और अमोनियम फर्टिलाइज़र एडेड जो था उसमें 27 ± 2 था। ठीक है, तो अमोनियम इज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, राइट। अब इसके बाद पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेस इज करेक्ट। तो इस डेटा के हिसाब से कौन सा इन्फरेंस करेक्ट रहेगा ये हमें बताना है। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है दैट इज अ मेजर ऑफ हाउ डिस्पर्स्ड डाटा इज इन रिलेशन टू द मीन। मीन के हिसाब से जो डेटा है वो कितना डिस्पर्स्ड है ये हमें एसडी बताता है। लो एसडी मीन्स द डेटा आर क्लस्टर्ड अराउंड द मीन एंड हाई एसडी इंडिकेट्स डेटा आर मोर स्प्रेड आउट। एक एग्जाम्पल देके आपको बताती हूँ। एसडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो अगर आपको कोई गिफ्ट लाने हैं, 50 गिफ्ट्स लाने हैं और आपको बताया गया है कि 100 की रेंज में लाओ, 100 ± 20 इस रेंज में चलेंगे। एक गिफ्ट की कीमत होनी चाहिए 100 ± 20। तो ये एक रेंज हो गई। और दूसरी रेंज अगर बताते हैं कि 100 ± 70, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसमें डेटा बहुत डिस्पर्स्ड है, 100 ± 70 है। तो इस तरीके से यहाँ देखो, अगर हम ये डेटा देखें तो ये मीन है 6,
प्लस माइनस 1, यहाँ पे फॉस्फेट फर्टिलाइज़र एडेड में मीन आता है 7 प्लस माइनस 1.5, और यहाँ पर 27 मीन है और उसका जो ST आता है वो प्लस माइनस 2 आता है, तो मोर डिस्पर्स्ड है। आर यू गेटिंग मी? और सबसे ज़्यादा ग्रोथ, इतना लॉजिक लगा सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज इतने तो हम समझ ही जाते हैं कि अमोनियम फर्टिलाइज़र में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। और पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेस, तो इन्फरेंसेस में कैसे है, नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ। लिमिटिंग न्यूट्रिएंट का मतलब होता है जो बहुत कम अमाउंट में चाहिए, मगर वो नहीं हो तो ग्रोथ रुक जाती है, सो दैट इज़ अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे मैंने शुरू में आपको यूट्रोफिकेशन का एग्जाम्पल दिया, तो यूट्रोफिकेशन में हम पढ़ते हैं कि फॉस्फेट इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। अगर उसमें फॉस्फेट ऐड किया जाता है तो उसकी ग्रोथ फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमें ये अमोनिया के इसमें ज़्यादा ग्रोथ दिखाई देती है, तो ऑफ कोर्स ये आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? दूसरा ऑप्शन देखो, फिर भी देख लेंगे, फॉस्फोरस इज लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ। तो ये फॉस्फोरस में इन बिटवीन आ रहा है ग्रोथ जो है 6 और 7, 27। बोथ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस लिमिट फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ, ऐसा तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी वैल्यू कुछ 27 प्लस माइनस 2 के आसपास होनी चाहिए, तो हम ये कह सकते थे। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि नाइदर नाइट्रोजन एंड नॉर फॉस्फोरस लिमिट्स द फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा फर्टिलाइज़र एडेड जो है उसमें नो फर्टिलाइज़र एडेड से ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है, राइट? सो आंसर इसका बन जाएगा ऑप्शन ए। फाइन, ऑल राइट। तो इसके साथ आज का वीडियो कंक्लूड कर रही हूँ। एक और वीडियो आपकी तरफ से जो क्वेश्चन आया है उसके लिए मैं बना रही हूँ, और भी मुझे इंतज़ार है कि आप लोग मुझे टॉपिक्स भेजो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। और अच्छे से पढ़ाई करो, पॉजिटिवली पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।